हमें केवल तभी याद किया जाएगा जब हम अपनी युवा पीढ़ी को सभ्यतागत विरासत के साथ आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप एक समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे। वह जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, परंतु बुद्धिमान वह है जो स्वयं को जानता है। बुद्धि के बिना सीखने का कोई फायदा नहीं है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मैंने बार बार देखा है कि लोग जो चाहते हैं उसे व्यक्त करने में कैसे कमजोर होते हैं, जब तक कि वे किसी कार्य केंद्र को कुछ ऐसा करते हुए नहीं देखते जो वे नहीं चाहते कि वे करें। फूल को देखो, वह कितनी उदारता से इत्र और शहद बांटता है। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह चुपचाप गिर जाता है। फूल की तरह बनने का प्रयास करें, उसके सभी गुणों के बावजूद निश्चल। ऐसी सीमाएं हैं जो जीवन को निर्धारित करती हैं। आप केवल इतना ही वजन उठा सकते हैं, आप केवल इतनी तेजी से सीख सकते हैं, आप केवल इतनी ही मेहनत कर सकते हैं, आप केवल इतनी ही दूर तक जा सकते हैं। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा सफल होते हैं। सफल जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन दिमाग के भीतर मौजूद हैं। विचार चेतना में मौजूद होते हैं, जिन्हें जब जारी किया जाता है और बढ़ने और आकार लेने की गुंजाइश दी जाती है तो सफल घटनाएं हो सकती हैं। युवाओं का प्रज्वलित दिमाग पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली संसाधन है। चीनी के एक टुकड़े में जो मिठास हम चखते हैं वह न तो चीनी की संपत्ति है और न ही हमारी अपनी संपत्ति है। हम चीनी के साथ बातचीत की प्रक्रिया में मिठास का अनुभव पैदा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दृष्टिकोण की समस्या है, जैसे कि हम खुद को सीमित उपलब्धि की मानसिकता से बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने खुद को याद दिलाया कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका जीतने की जरूरत नहीं है। सर्वोत्तम प्रदर्शन तब पूरा होता है जब आप तनाव मुक्त और संदेह से मुक्त होते हैं। अगर हम आजाद नहीं हैं, तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तेज लेकिन कृत्रिम खुशी के पीछे भागने की बजाय ठोस उपलब्धियां हासिल करने के लिए अधिक समर्पित रहें। सभी चीजों से ऊपर अपना आदर करो। इससे पहले कि भगवान आपकी सफलता पर भरोसा करें, आपको बड़े पुरस्कार को संभालने के लिए खुद को इतना विनम्र साबित करना होगा। बुद्धि विनाश से बचने का एक हथियार है। यह एक आंतरिक किला है जिसे दुश्मन नष्ट नहीं कर सकते। अप्रचलन के अलावा किसी से भी ज्ञान नहीं छीना जा सकता। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। एक सबक जो हर देश चीन से सीख सकता है वह है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक सुविधाओं के निर्माण पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल का अर्थ है सीखने का पहला प्रयास। यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प पर्याप्त रूप से मजबूत है तो विफलता कभी मुझ पर हावी नहीं होगी। हम सभी में समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। एपीजे अब्दुल कलाम को प्रक्षेपण वाहनों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी की उन्नति में उनके योगदान के लिए भारत का मिसाइल मैन उपनाम मिला। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से कलाम को 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। शिक्षण, लेखन और अपने नागरिक जीवन में लौटने से पहले उन्होंने पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में एक कार्यकाल पूरा किया। सार्वजनिक सेवा उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सहित कई सम्मान प्राप्त हुए।